पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब हम दोनों में फ़र्क कैसे करें या डिफ्रेंशिएट कैसे करें। तो हम सबसे पहले एंगल्स को बनाते हैं। तो ये ठीक है, हम यहाँ पर बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और यहाँ बनाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ से दिख जाएगा 90 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का एक एंगल बनाया। ठीक है, हाँ, अब यहाँ से यहाँ पर हम सप्लीमेंट्री एंगल का यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले इधर ही कर ले, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही करें। ठीक है, हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं एक एंगल बना रही हूँ जो 90 डिग्री को जो डिवाइड कर दे। ठीक है, फिर यहाँ से हम यहाँ पे भी एक कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है। अब हमने यहाँ पर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है और ये पूरा एंगल 180 डिग्री। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पर हम 90 डिग्री, यहाँ पर हम एक मिनट बता देते हैं, एक मिनट कैसे करें। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने के लिए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना ज़रूरी होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल समझना हो तो हमें 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट एंगल का बनाना ज़रूरी है। 90 डिग्री को हम राइट एंगल भी कहते हैं। ठीक है, और 180 डिग्री को हम 180 डिग्री वाले एंगल को स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। ठीक है, हम दोनों बातें साथ साथ समझना है। कहीं पर राइट एंगल लिखा होता है तो कभी 90 डिग्री होता है, कभी 180 डिग्री लिखा होता है तो स्ट्रेट एंगल लिखा होता है। तो हमें दोनों बातें पता होनी चाहिए। अब O A B C, ठीक है, हमने ऐसे इसका वर्टेक्स के नाम है। यहाँ पे ये वहाँ, यहाँ पे O A B और ये C। ओके, हाँ, यहाँ का। तो अब हम समझते हैं पहले सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो देखो डिग्री का फ़र्क है। कॉम्प्लीमेंट्री को समझना 90 डिग्री होना का एंगल बनाना पहले बहुत ज़रूरी है, 90 डिग्री पता होना चाहिए। और सप्लीमेंट्री समझना है तो 180 डिग्री समझना जरूरी कि 180 डिग्री कितना होता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि 90 डिग्री का एंगल है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट। ठीक है, इसको x कह लो, इसको y कह लो। तो 90 डिग्री ही 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इसका मतलब एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यदि ऐसा होता है तो हम कहते हैं एंगल x एंड एंगल y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लेकिन दूसरी तरफ देखें क्या डिफरेंस है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सप्लीमेंट्री एंगल में। सप्लीमेंट्री एंगल में हम क्या करें, 180 स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं और वो स्ट्रेट एंगल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, जब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये है एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू कितना था, 180 डिग्री। तो अब हम फिर से एक बार समझें क्या क्या हुआ दोनों में डिफरेंस। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम, इफ़ सम ऑफ 2 एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वैसे ही दूसरी तरफ देखें यहाँ पर, इफ़ sum of 2 angles are equal to 180 degree, that means they are called supplementary angle। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यदि याद कन्फ्यूजन हो रहा, सप्लीमेंट्री को आप स्ट्रेट लाइन से सोचो कि ये एस मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब ये वो स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या हो, 180 डिग्री का ही एंगल को ही डिवाइड होगा वो, या सम होगा तब वो 180 के इक्वल होगा। बस जस्ट अपोजिट कर लो कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री का। तो कॉम्प्लीमेंट्री के साथ 90 डिग्री याद रखो और सप्लीमेंट्री के साथ 180 डिग्री याद रखो। बस इतना ही करना है। तो एक बार फिर से हम सोच लेते हैं क्या क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में यदि दो एंगल का सम 90 के इक्वल होता है तो उनको कहते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, यदि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल हो तो उनको कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, थैंक यू।